गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि दीपक से सब पदार्थ जैसे प्रकाशवान होते हैं, पर दीपक इच्छा से रहित प्रकाशता है, क्योंकि वो दीपक का स्वभाव है प्रकाशना, और उसी से सबकी क्रिया सिद्ध होती है। और जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और उसके प्रकाश से जगत का व्यवहार होता है, सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती है जैसे ही दिन आता है। अब जो सूरज का प्रकाश था वो तो अनिश्चित था, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप है। उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ। तैसे ही अनिच्छित आत्मा की प्रकाश सत्ता से सब जगत प्रकाश रहा है। जैसे एक दिया हमने मंदिर के अंदर जलाया, अब मंदिर के अंदर तो उसका प्रकाश है ही है, पर उस बारियों से, उस मंदिर की बारियों से जो उस दिए का प्रकाश बाहर जा रहा है, वो बाहर की वस्तुओं को भी प्रकाशित कर रहा है। अब ऐसे ही उस आत्म सत्ता का तो प्रकाश है ही है, क्योंकि स्वभाव है उसका, वही उसका स्वरूप है। पर जब वो इसके अंदर आकर इन इंद्रियों की गोलकों के ऊपर, ये बारियां हैं सारी, इस मंदिर के अंदर वो दिया आत्म सत्ता का जल रहा है, और ये जो 9 द्वार हैं इसकी बारियां हैं। अब इन बारियों से इसका प्रकाश जब बाहर जाता है तो देखो ये जीव फिर एक एक वस्तु को देखता है। अब प्रकाश किस प्रकाश से देख रहा है? उस साक्षी के। पर यहाँ पे ये भूले का क्या करता है कि मैं देख रहा हूँ। हर इंद्रिय पे वो आकर खुद बैठा है, तभी वो एक एक वस्तु को देखो। कानों पे बैठता है तो ये शब्द लेता है, नाक पर आके बैठता है तो ये गंध लेता है, आंखों पे बैठता है तो ये देखता है, खुद आकर बैठता है और देख रहा है। ये जैसे इच्छा से रहित रतन का प्रकाश होता है, खाली रतन का होना ही काफी है। वो प्रकाश तो उसके साथ आएगा ही आएगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि रतन को हम एक दूसरी जगह पे रख दें और उसके प्रकाश को दूसरी जगह पे रख दें, या रतन तो उसके प्रकाश को हम अलग कर दें। हम ये नहीं कर सकते। जहाँ रतन है उसका प्रकाश भी वहीं पर है। ऐसे ही और स्थान में वो जहाँ पे हमने रतन रखा वहां पे उसका प्रकाश फैल गया। तैसे ही आत्मदेव की सत्ता से ये जगत गण परिवर्तते हैं। जहाँ आत्मदेव है वहाँ ये जगत पर दिख रहा है, दिखने में आ रहा है। वह करता है पर सब इंद्रियों के विषय से अतीत है, सबसे अतीत है। करवा भी सबको वही रहा है, पर किसी के साथ मिला भी नहीं हुआ। इस कारण अकर्ता अभोक्ता है। जो करेगा तभी भोगेगा, पर वो किसी के साथ मिला नहीं है तो अकर्ता है, अभोक्ता है। सब इंद्रियों के अंतर्गत स्थित है और इंद्रियों के अंदर भी वही है। इस कारण कर्ता भोक्ता भी वही है। इस प्रकार दोनों आत्मा में बनते हैं। कर्ता भोक्ता हो सकता है और अकर्ता अभोक्ता भी है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, आप कर्ता भोक्ता हो सकता है। यहाँ पे बोला कर्ता भोक्ता हो सकता है और अकर्ता भोक्ता भी है। यहाँ पे हो सकता नहीं कहा, ये ध्यान देना। कर्ता भोक्ता हो सकता है
जब वो मानेगा तब हो सकता है, क्योंकि उसी से तो ये सारी क्रिया सिद्ध हो रही है। इस कारण उसको कर्ता भोक्ता कहा गया। अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि करवाने वाला भी तो वही है, तो इसका मतलब कर्ता भी वही है। अब जब कर्ता वही है तो भोक्ता भी वही है, फिर वहां होना किस बात का? बोल तो देते हैं करवाता भी वही है, भोक्ता भी वही है। हाँ ठीक है, करवाता वही है, भोक्ता वही है, क्योंकि उसके बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हमने बोल दिया कि कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है। पर ये हम भूल जाते हैं कि वो अपना संबंध किसी के साथ जोड़ता नहीं, सबसे अतीत रहता है। इसलिए कहा कर्ता भोक्ता हो सकता है, अकर्ता भोक्ता भी है, वो तो है ही है ना। अकर्ता और भोक्ता तो है ही है, किसी से मिलता नहीं है। पर जब वो मिल जाए तो वो जीव बन जाता है, और जीव बनकर दुख सुख फिर भोग रहा है। जिसमें तुम अपना कल्याण जानो उसमें स्थित हो जाओ, भले जीव बनो भले ब्रह्म बनो, मर्जी तुम्हारी, जिसको भी चाहो। हे राम जी, इस प्रकार निश्चय करो कि सब मैं ही हूँ और आकर्ता भोक्ता हूँ। अब दृढ़ता की सारे ही वो आनंद चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं जो कहीं ना जाए। वो तो केवल अपने स्वरूप में है। अगर बाहर बैठते हैं तो वहां पर इंद्रियों का सुख है और मानसिक सुख दुख भोग करते हैं, और वो क्षणिक होते हैं। अब मर्जी हमारी, अब दो हमें बता दिए गुरुदेव ने, हम कौन सा रास्ता लेते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। ऐसी दृढ़ भावना से जगत के कार्य को करते भी कुछ बंधन ना होगा। जब हम ये दृढ़ भाव कर लेते हैं अकर्ता का, सारा कुछ हो तो रहा है पर कर कौन रहा है? ये इंद्रियां। जब ऐसे देखने की हमारी वृत्ति बन जाती है, ऐसे हमारी वृत्ति चलती है, इस दृष्टि के साथ हम जब देखते हैं तो हमें फिर कोई भी बंधन नहीं लगता। अब विशिष्ट जी भी राम जी को बार बार यही कह रही हैं कि खाली देख, तो भोग मत, देखता रह। ये जो दिनचर्या चल रही है ये रोज रोज एक जैसी हो रही है, तो इसको देखने वाला बन। रोज का एक नया पेज खुल रहा है, उसको तू देख। अगर हम ऐसे देखते हैं तो फिर ये हमारा बंधन नहीं होता, और आत्मा कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है। उसमें तो कोई बंधन है ही नहीं। बंधन कहाँ है? हमारे अपने मानने में है। इस प्रकार निश्चय करने से भोग की वासना निवृत्त हो जाएगी, तब भोग की और फिर ना चित्त आवेगा। देखो, जब भोग की वासना निवृत्त हो गई, अपनी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई, तो फिर हमारा चित्त कहाँ जाएगा विश्व में? वो तो फिर अपना स्वरूप तो शेष है ही है, उसी में ही लगा रहेगा। जिसको यह निश्चय है कि मैंने कदाचित कुछ किया नहीं और सदा अक्रिय रूप हूँ, वह भोग के समूहों की कामना किस निमित्त करेगा? इच्छाएं वासनाएं खुद बनने पर होती हैं। जब मैं खुद ये जीव भाव वाला बनूंगा तब तो इच्छाएं करूंगा, तब मेरी इच्छा वासना उत्पन्न होगी कि ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए। वह भोग के समूहों की कामना फिर किस निमित्त करेगा? जब उसने सत्य को देख लिया
और फिर त्याग किसका करेगा? वो तो ये जानेगा ना ये मेरे में है, ना पकड़ मेरे में है। फिर पकड़ नहीं है तो छोड़ूं किसका, त्याग किसका करूं? इससे तुम यही धरो कि मैं नित्य अकर्ता रूप हूँ। अब निश्चय क्या हो हमारी बुद्धि में? मैं वही सत्य चित आनंद रूप हूँ। देखो, अगर मैंने पेंसिल हाथ में ली हुई है तो इसको छोड़ूंगी, इसका त्याग करूंगी। अगर मैंने पकड़ ही नहीं ली हाथ में, मैंने किसी को पकड़ा ही नहीं है, तो छोड़ूंगी भी क्या? ऐसे इस संसार को हम अपनी वृत्ति से पकड़ लेते हैं। जब मैं पकड़ूंगी तब तो छोड़ूंगी, पर जब मैंने किसी चीज को नहीं पकड़ा तो छोड़ना भी नहीं बनता वहां पर। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को बार बार यही कह रहे हैं कि तुम भी वही निश्चय धरो कि मैं नित्य अकर्ता रूप हूँ, हमेशा अकर्ता रूप हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं वो साक्षी रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ। जब यह बुद्धि दृढ़ होगी तब उस परम अमृत का रस हमें आएगा, वही अपना आप का आनंद आएगा, और वहां पर फिर समसत्ता हो जाएगी, गुण साम्य अवस्था हो जाएगी। फिर गुण साम्य अवस्था में हमारा एक जैसा लेवल चलेगा, राग रहित से, राग द्वेष से रहित। फिर हम वैसे चलेंगे। अथवा यही निश्चय धरो कि सबका कर्ता मैं ही हूँ, मैं महाकर्ता हूँ, और सबके हृदय में स्थित होकर सब कार्य करता हूँ। या फिर निषेध पक्ष से चलो या फिर विधि पक्ष से चलो कि सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। जब सब मैं ही मैं हूँ तो भी राग द्वेष नहीं बनता, क्योंकि अपने आप से हमें कभी भी राग नहीं होता, अपने आप से हमें कभी भी द्वेष नहीं होता। अथवा यही निश्चय धरो कि सबका कर्ता मैं हूँ, मैं महाकर्ता हूँ, और सबके हृदय में स्थित हूँ। आवाज आ रही है? अब आ रही है तो मैसेज कर देना। अगर हम इसी दृढ़ता के साथ चलते हैं कि ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, विधि पक्ष से चल रहे हैं, तो भी वहां राग और द्वेष नहीं बनेगा। यह दोनों निश्चय तुमको कहे हैं, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें स्थित हो जाओ। अब मर्जी हमारी है, हम दृढ़ता हम कहाँ रखना चाहते हैं। जहाँ यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूँ और सब जगत भरम भी मैं ही हूँ, तब इन पदार्थों के भाव अभाव में राग द्वेष ना होगा। देखो, अपनी निश्चय पे है कि हम बुद्धि में किस चीज को धारण किए हुए हैं। अगर निश्चय यही होता है, जहाँ यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूँ और सब जगत भरम भी मैं हूँ, इन पदार्थों के भाव अभाव में राग द्वेष ना होगा, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ ना, मैं हूँ तो सब कुछ है। अगर मैं ही ना हूँ तो फिर ये कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे से ही ये सब सिद्ध हो रहा है, तो मैं ऊंचा हो गया और जो पदार्थ सिद्ध हो रहे हैं वो नीचे हो गए।
देखो अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी से कि सब कुछ वही है। अब जैसा निश्चय हम अपने अंदर धरते हैं हमें वैसा ही फिर लगने लगता है। जो सब आप ही हुआ तो राग द्वेष किसका करें। उसको यह निश्चय होता है कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है। वह शरीर सुगंध आदि से लीला करता है। उसको खेद और उल्लास किसका हो। वो व्यवहार सारा कर रहा है पर उसका सारा व्यवहार कैसे चल रहा है। उसका व्यवहार खाली देखने मात्र है पर उसकी बुद्धि में दृढ़ता किस चीज की होती है, अपने स्वरूप की। इसलिए फिर वो उस व्यवहार में रुकता नहीं है। किसी भी व्यवहार से उसको दुख नहीं होता और किसी भी व्यवहार से उसको खुशी नहीं होती। इससे तुमको जगत के क्षोभ उल्लास उदय अस्त में सुख दुख ना होगा। सबका कर्ता मैं हूँ तो खेद उल्लास भी मैं करता हूँ। और जब आत्मा और कर्तव्य की एकता हुई तब खेद उल्लास सब आप ही लय हो जाता है। किसी चीज में फिर वो साधक रुकता नहीं है। वो जब देखने वाला बन जाता है तो उसको कहीं पर भी ना राग होता है ना द्वेष होता है। वो बस एक सत्ता ही देख रहा होता है, एक सत्ता ही है, एक सत्ता ही है। वही सत्ता भाव पदार्थों में अनुस्यूत होकर स्थित है और उसमें जब चित्त स्थित होता है तब फिर दुख नहीं पाता। जब उस सत्ता को ही वो देखने लग जाता है तो दुख किसका होगा। हे राम जी, सबका कर्ता आपको जानो कि कर्ता पुरुष मैं हूँ व अकर्ता जानो कि मैं कुछ भी नहीं करता। चाहे विधि पक्ष से चलो चाहे निषेध पक्ष से चलो, दोनों निश्चय त्याग कर निसंकल्प निर्मल हो जाओ तो तुम्हारा जो स्वरूप है वही सत्ता शेष रहेगी। अब मर्जी हमारी, चाहे हम विधि पक्ष में चले चाहे निषेध पक्ष में चले। यह जगत है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस भावना को त्याग करें। इस अभिमान में स्थित ना होएं, क्योंकि जब तक मैं मेरे की भावना रहती है तब तक दुख रहता है, तब तक क्लेश रहता है। इस देह में अहंकार काल सूत्र नाम करके नरक की प्राप्ति का कारण है। अगर इस देह के ऊपर बैठते हैं तभी ये अहंकार होता है और इस अहंकार के कारण हमें दुख होता है। और ये अहंकार कैसा है, काल की तरह हमें खा रहा है। इस देह में अहंकार काल सूत्र नाम करके नरक की प्राप्ति का कारण है। अब नरक कोई बाहर नहीं है, नरक कहाँ है, इसमें ही है। तभी हमें देखो अहंकार के कारण ही तो दुख आता है, क्योंकि इस आकार को अगर कोई अपमान करता है तो वहाँ पर हम दुख को लेके बैठ जाते हैं कि उसने मेरे को ऐसा बोला, जबकि उसने बोला किसको, इस शरीर को, और वह शरीर मैं नहीं हूँ। नरक का जाल है ये शरीर और इसमें अपनी आस्था बना के रखना। शास्त्र की वर्षा होती है, इससे देह अभिमान दुखों का कारण है, अर्थात अनंत दुखदायक है। बिना शस्त्रों के भी देखो, शस्त्र से अंग कट जाता है
तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख हम इस शरीर को मैं मानकर करते हैं। ये तो बिना शस्त्रों के ही दुखों की वर्षा हो रही है इसके ऊपर। इससे पुरुष प्रयत्न करके इसका त्याग करो। यह सबको नाश करता है। भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे इससे स्पर्श नहीं करते। जैसे चंडाली की गोद में श्वान का मांस हो तो उसके साथ श्रेष्ठ पुरुष संग नहीं करते, तैसे ही देह अभिमान से स्पर्श ना करना यह महानीच है। अगर अहंकार पे बैठते हैं, शरीर पे बैठते हैं, तो सुख हमें स्वप्न में भी नहीं आ सकते। यह अहंकारी रूप बादल नेत्रों के आगे पटल है, एक पर्दा है अहंकार का। इससे आत्मा फिर भासती नहीं है, अपना स्वरूप नहीं भासता। जब विचार करके इस पटल को दूर करेंगे तब आत्म सत्ता का प्रकाश उदय होगा। अब बादल हटेंगे तभी तो सूरज के दर्शन होंगे। जैसे मेघ घटक के दूर होने से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तैसे ही अहंकार के अभाव से आत्मा प्रकाशता है। जब तुम इन निश्चयों में कोई निश्चय धरोगे तब सब दुखों से रहित शांत पद को प्राप्त होवोगे। यह निर्णय सबसे उत्तम है और उत्तम पुरुष इस निश्चय में सदा स्थित रहता है। कोई अधिकारी ही इस निश्चय में स्थित हो सकता है। अब तुम भी विधि अथवा निषेध दोनों में कोई निश्चय धारण करो, चाहे विधि पक्ष से चलो चाहे निषेध पक्ष से चलो। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे कर्तव्य विचारो नाम 55 सर्गा समापत। अब आवाज ठीक आ रही है? अब वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं किसी भी एक पद में निश्चय कर लें, हम अपनी दृढ़ता बना लें, फिर जाकर हम इनसे छूट सकते हैं, इन दुखों से। चाहे विधि पक्ष को अपना लें कि सब मैं ही मैं हूँ, चाहे निषेध पक्ष को अपना लें। नीति 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 करते करते मैं ये भी नहीं हूँ, मैं संसार भी नहीं हूँ, मैं इन सबको देखने वाला हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, शरीर भी दिखने में आ रहा है। जो दिखा रहा है वही मैं हूँ। ओम।